नमस्कार। वैदिक एस्ट्रो केंद्र में आपका हार्दिक स्वागत है। मेरे प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा और आज के इस कार्यक्रम में आपके लिए लेकर के आए हैं मासिक राशिफल। और ये मासिक राशिफल जो है माह नवंबर 2021 का है। लेकिन नवंबर राशिफल की हम चर्चा करें मेष राशि से लेकर के और मीन राशि तक, उससे पहले इस माह नवंबर में ग्रहों की गोचर में स्थिति क्या रहने वाली है, पहले उससे भी आपको अवगत कराएंगे, उसकी भी जानकारी आपको देंगे। क्योंकि उन ग्रहों की स्थिति के आधार पर ही जो ये राशिफल तैयार होता है और हम आपके सम्मुख लेकर के आते हैं, ये उसी पर आधारित होता है। और बीच में हमारे पास कमेंट बॉक्स में ऐसे अनेक कमेंट्स भी आए हैं। उन्होंने कहा है कि हमको ग्रहों की स्थिति जो होती है उस माह की, उससे ज़रूर अवगत कराया करें गुरुजी। तो इसीलिए मासिक राशिफल की चर्चा करने से पहले हम आपको ग्रहों की गोचर में जो वर्तमान स्थिति रहने वाली है माह नवंबर में, उससे अवगत कराएंगे। और साथ ही आपको ये भी बता दें कि ये जो मासिक राशिफल है पूर्ण रूप से लगन राशि पर आधारित है, यानी कि आपके जो लगन भाव में जो राशि है उसी पर आधारित है, चंद्र राशि पर आधारित नहीं है। ये भी हम आपको यहाँ पर स्पष्ट करना चाहते हैं। तो आइए आपको ग्रहों की स्थिति से अवगत कराते हैं। सूर्य देव 16 नवंबर 2021 को अपनी नीच राशि तुला से निकल रहे हैं। बहुत अच्छी खबर है सभी के लिए, 12 राशियों के जातकों के लिए। 16 नवंबर को ये निकल जाएंगे अपनी नीच राशि तुला से और अपनी मित्र राशि वृश्चिक में ये प्रवेश करने वाले हैं, जहां इनकी युति शत्रु ग्रह केतु के साथ बनेगी तथा 21 नवंबर से और माह के अंत तक अपने समग्रह बुध के साथ भी रहेंगे। ये मंगल ग्रह अस्त एवं मार्गी अवस्था में अपनी समराशि तुला में पूरे माह संचार करते रहेंगे तथा 16 नवंबर तक इनकी युति अपने मित्र ग्रह सूर्य के साथ रहेगी इस राशि में तुला में, तथा 2 नवंबर से 21 नवंबर तक अपने शत्रु ग्रह बुध के साथ भी ये रहेंगे। 29 नवंबर को ये पूर्व में उदय हो रहे हैं, यानी माह के बिल्कुल लास्ट में जाकर के उदय होंगे। ये बुध ग्रह 2 नवंबर से 21 नवंबर तक अपनी मित्र राशि तुला में अपने समग्रह मंगल के साथ बने रहेंगे, लेकिन ये 7 नवंबर को पूर्व में अस्त होंगे और 21 नवंबर को ये अपनी मित्र राशि तुला से निकलेंगे और अपनी सम राशि वृश्चिक में ये प्रवेश करेंगे, जहां इनकी युति अपने मित्र केतु और सूर्य के साथ माह के अंत तक बनेगी। गुरु बृहस्पति अपनी नीच राशि मकर में फिलहाल संचार कर रहे हैं अपनी सम ग्रह शनि के साथ सम राशि में मार्गी एवं उदय अवस्था में, लेकिन 20 नवंबर को ये अपनी इस नीच राशि से निकल करके अपनी सम राशि कुंभ में प्रवेश करने जा रहे हैं। 20 नवंबर से इनकी भी स्थिति में सुधार होगा, ये भी अपनी नीच राशि से बाहर आएंगे 20 नवंबर को, जहां ये फिर पूरे माह के अंत तक बने रहेंगे कुंभ राशि में 20 नवंबर से लेकर आगे तक। शुक्र ग्रह पूरे माह अपनी सम राशि धनु में ही संचार करते रहने वाले हैं मार्गी एवं उदय अवस्था में। शनि ग्रह पूरे माह अपनी स्वयं की राशि मकर में मार्गी एवं उदय अवस्था में संचार करते रहेंगे तथा 20 नवंबर तक इनकी युति अपने ही इसी राशि में अपने समग्रह गुरु बृहस्पति के साथ बनने वाली है। और राहु अपनी मित्र राशि वृषभ में पूरे माह बने रहेंगे। केतु भी अपने मित्र राशि वृश्चिक में पूरे माह संचार करते रहेंगे, लेकिन 16 नवंबर से इनकी युति माह के अंत तक सूर्य के साथ और 21 नवंबर से माह के अंत तक अपने मित्र बुध के साथ रहेगी। तो ये थी जो ग्रहों की स्थिति माह नवंबर में गोचर में, जिससे हमने आपको अवगत कराया है जो स्थिति रहने वाली है। अब हमारी चर्चा होगी जो आप कर्क लगन के जातक हैं, यानी कैंसर असेंडेंट बेस जो जातक हैं कर्क राशि के, उनके मासिक राशिफल नवंबर 2021 के विषय में। आरंभ करेंगे आपके व्यवसाय को लेकर के। तो देखिए, बताना चाहेंगे कि आपके व्यवसाय के घर के जो स्वामी वो मंगल हैं, लेकिन अस्त अवस्था में चल रहे हैं।
कमज़ोर स्थिति है उनकी। हालांकि कमज़ोर स्थिति के होते हुए भी आपको अपने कार्य क्षेत्र में मंगल की ओर से काफ़ी सपोर्ट मिलेगा और मिल रहा है, और उनके सपोर्ट के ही कारण, बहुत अधिक सपोर्ट तो नहीं लेकिन फिर भी ऐसा है कि आपके काम बिगड़ेंगे नहीं। ये नहीं है कि आप सोच कुछ और रहे हैं, हो कुछ और रहा है, ऐसा नहीं होगा। आप अपनी चीज़ों को कुछ और डायरेक्शन में ले जाना चाहते हैं, चीज़ें कुछ और डायरेक्शन में जा रही हैं, ऐसा नहीं होगा। आपके सोच के विरुद्ध काम नहीं होगा। यानी कि ये कहा जा सकता है कि जो भी चीज़ आप अपने कार्य क्षेत्र में जो प्लान करेंगे, जो योजनाएं बनाएंगे, काफ़ी हद तक चीज़ें आपकी योजना के अनुसार ही आगे चलेंगी और चीज़ें सब सामान्य तौर पे कार्य आपके बनते रहेंगे, होते रहेंगे। व्यवसाय की बात अगर की जाए, कोई बहुत अत्यधिक परेशानी मैं नहीं देख रहा हूँ ग्रहों की ओर से। हाँ, इतना अवश्य है कि बीच बीच में थोड़ी बाधाएं आएंगी, लेकिन वो भी जाएंगी, आएंगी जाएंगी, हो जाएगा वो। आप उनको सबको हैंडल कर लेंगे, चीज़ों को कर पाएंगे, इस स्थिति में रहेंगे पूरे माह। मैं 1 दिन 2 दिन की बात नहीं कर रहा हूँ, पूरे नवंबर की बात कर रहा हूँ। अब बात करेंगे आपसे आपकी इनकम की। देखिए, इनकम की जो बात है, अचानक इनकम का कोई दूसरे सोर्स से भी आपको आ सकती है। ये स्थिति जो है, माह के आरंभ से और माह के मध्य तक तो आपके आय के साधन अच्छे रहेंगे, आय भी आपको होगी, लेकिन माह मध्य से और माह के अंत तक आय में रुकावट के संकेत मिल रहे हैं, क्योंकि सूर्यदेव जो आएंगे तो उनके आने के बाद 16 नवंबर से पितृदोष का निर्माण हो रहा है कुंडली में। तो उनके बाद जो है, यानी कि माह के मध्य से माह के अंत तक जो है, वो आय के साधनों में कमी रहेगी, या आय में कमी रहेगी, या रुकावटें रहेंगी, जो भी आप समझ लें। जहाँ तक इस बात का प्रश्न है कि सुख साधन का आप कितना लाभ उठा पाएंगे, तो देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा कि माह के मध्य तक तो सुख साधनों में कमी रहेगी, उनका लाभ नहीं ले पाएंगे। हाँ, माह के मध्य से अंत तक थोड़ा बहुत लाभ जरूर लेंगे। अब मैं आपसे बताना चाहता हूँ कि मैंने आपको वित्तीय स्थिति की भी हालत बता दी, और हाँ, जहाँ तक आपकी सेविंग्स का प्रश्न आता है, ये तो मैंने आय के साधन बताए, कैसी स्थिति रहेगी नवंबर में। धन के संचय को लेकर के मैं कहूँ अगर आपसे, तो जो धन आपने पहले से भी संचय किया हुआ है, सेविंग्स हैं आपकी, कहीं वो ना डिस्टर्ब हो जाए, इनका आपको बहुत विशेष ध्यान रखना है इस नवंबर माह में। बहुत ज़्यादा पूरे माह जो आपके हाथों से सेविंग्स हुई है, जहाँ जहाँ इन्वेस्टमेंट आपने किए हुए हैं, वो प्रभावित ना हो जाए। स्थिति कुछ इसी प्रकार की ग्रहों की ओर से बनी हुई है कि आपके जो द्वारा धन संचय किया गया है उसमें कमी। आगे हम बात करेंगे प्रेम संबंधों को लेकर के, प्रेम संबंध और वैवाहिक संबंध। तो मैं बताना चाहूँगा कि देखिए, प्रेम संबंधों को लेकर के ग्रहों की ओर से दूर तक भी कोई किसी प्रकार का सपोर्ट आप कर्क राशि के जातकों को इस नवंबर माह में नहीं मिल रहा है। यदि अगर आप कोई प्लानिंग कर रहे हैं, कोई आपके मन में है ऐसी प्लानिंग कि भाई मैं कुछ एफर्ट करूँगा तो मुझे कुछ परिणाम मेरे अनुसार मिल जाएंगे, तो इस नवंबर में तो नहीं मिलेंगे, क्योंकि ग्रह ही अनुकूल नहीं है आपके। काम तो वही तभी होते हैं ना कि जब ग्रह आपके अनुकूल हों। बिगड़ते कब हैं? जब ग्रह आपके प्रतिकूल हों। तो यहाँ पर तो ग्रह जो हैं, वो मैं जो देख पा रहा हूँ, अनुकूल नहीं है, उनका सहयोग नहीं मिल रहा है आपको। अगर आपकी रिलेशनशिप पहले से है भी, पहले से बनी हुई भी है, इस नवंबर में वो भी रिलेशनशिप आपकी काफ़ी हद तक ठंडे रहेगी, उसमें भी कोई प्रोग्रेस विशेष नहीं होगी। विवाहित व्यक्तियों के जो वैवाहिक संबंध हैं, जीवन साथी के लिए स्वास्थ्य को लेकर के समस्याएं बन सकती हैं 1 नवंबर से लेकर 20 नवंबर के बीच में। और आपको वैवाहिक सुखों में तो कमी है ही, साथ में अपने जीवन साथी का स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखना होगा। तो ये माह जो है, कोई बहुत अधिक वैवाहिक सुखों में मैं कहूँ कि साहब वृद्धि है, या उसका आप आनंद लेंगे या वैवाहिक सुख प्राप्त करेंगे, इस प्रकार की स्थिति नहीं है। जो है मैंने आपको अभी स्पष्ट रूप से बता दिया है। पारिवारिक संबंध,
पारिवारिक संबंध भी इस नवंबर माह में आपके ग्रहों की स्थिति को देखते हुए मैं यही कहूँगा कि बिल्कुल भी अनुकूल स्थिति नहीं है। यानी कि पारिवारिक सदस्यों के साथ भी आपका मनमुटाव, वाद विवाद, इस प्रकार की स्थिति बन सकती है और आपके कारण बन सकती है, क्योंकि आपके मुंह से निकले हुए वचन, आपके मुंह से निकले हुए शब्द ही कलेश का कारण बन सकते हैं, वाद विवाद का कारण बन सकते हैं। और खाली परिवार में ही नहीं, समाज में भी। तो इसलिए इस पूरे नवंबर माह में हमारी ये बात आप जरूर गांठ बांध के रखें कि आपने अपनी वाणी पर नियंत्रण रखना है। अपने मुंह से निकले हुए शब्दों को निकालने से पहले उनको पर विचार कर लें, सोच के बोलें। जो भी बोलना है, जहाँ भी बोलना है, पहले सोच लें फिर बोलें, वरना आपके ही शब्द आप ही के लिए परेशानी का कारण बन जाएंगे। छात्रों के लिए कैसा रहेगा ये समय? भाई, छात्रों के लिए भी कोई उपलब्धि तो हासिल नहीं हो पाएगी इस माह, मैं बहुत स्पष्ट रूप से कह रहा हूँ। और माह के आरंभ से माह के मध्य के बीच तो सामान्य रूप से परिणाम प्राप्त होंगे, और माह मध्य से माह के अंत तक सामान्य से भी नीचे ग्राफ जा सकता है, इसकी भी संभावना बहुत अधिक है। तो इसलिए आपको अपनी शिक्षा को लेकर के, अपनी एजुकेशन को लेकर के लापरवाह नहीं रहना। इस पूरे नवंबर माह में जब तक आप परिश्रम नहीं करेंगे, मेहनत नहीं करेंगे, बात नहीं बनने वाली। और संतान की बात अगर हम करते हैं तो देखिए, संतान को मैं बताना चाहता हूं कि संतान के भी कोई बहुत अच्छे ऐसे योग नहीं हैं ग्रहों के कि माता पिता को अपनी संतान से कुछ अच्छे परिणामों की प्राप्ति हो या उनको कोई अच्छा समाचार मिले संतान की ओर से। वो भी संतान को लेकर के परेशान और चिंतित ही रहेंगे पूरे माह। लेकिन परेशान होने की मैं कहता हूं कोई आवश्यकता नहीं है। ये एक टेम्परेरी फेनोमेना है, कुछ समय के लिए है। ग्रहों की स्थिति जब बदलेगी, बदलती रहती है, चीज़ें नॉर्मल हो जाएंगी। लेकिन हाँ, जब तक ये है उसके उपाय अवश्य करने चाहिए हमें, ताकि हम उन परेशानियों से भी बाहर आ सकें, जो कि मैं आपको भी बताऊंगा। स्वास्थ्य कैसा रहेगा? देखिए, स्वास्थ्य की जहाँ तक बात है, स्वास्थ्य तो मुझे पूरे माह आपका सामान्य से ऊपर ही लग रहा है, मध्यम। स्वास्थ्य को लेकर के मुझे कुछ ज़्यादा परेशानी यहाँ पर नज़र नहीं आ रही है, सामान्य से मध्यम के बीच में रहेगा। बीच बीच में यदा कदा कुछ छोटी मोटी समस्या जरूर रहेगी, वो भी 20 नवंबर तक। और 20 नवंबर के बाद तो वो भी बिल्कुल सारी चीज़ें सही होंगी, स्वास्थ्य आपका एकदम सही रहेगा 20 नवंबर के बाद। उपाय क्या किए जाएं? उपाय देखिए बहुत सिंपल हैं। भगवान सूर्य देव को तांबे के लोटे में प्रातःकाल स्नान आदि से निवृत्त होकर के जल अर्पित करना ना भूलें। साथ ही सूर्य देव के मंत्रों का जाप अवश्य करें। ओम गृहिणी सूर्याय नमः 1 माला या 3 माला, या फिर आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें। चाहे 5 से 10 ही मिनट करें, लेकिन जरूर करें। मंगलवार के दिन संध्या के समय हनुमान जी की प्रतिमा के सामने बैठ करके सरसों के तेल का दीपक जलाएं। बूंदी का या बेसन के लड्डुओं का हनुमान जी के श्री चरणों में प्रसाद चढ़ाएं और वहीं बैठ करके हनुमान जी की पूजा करें। हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हैं, हनुमान स्तोत्र कर सकते हैं, और अंत में आरती करें। और बुधवार के दिन, ये सिर्फ हफ्ते में एक दिन करने हैं। बुधवार के दिन आप गणपति जी के श्री चरणों में जाएं और वहाँ पर पान के पत्ते पर 2 मोतीचूर के लड्डू रखें उनके श्री चरणों में। और गुरुवार के दिन, बृहस्पति के दिन 1 नवंबर से 20 नवंबर तक करना है ये उपाय गुरु का। केले के वृक्ष की पूजा करनी है 20 नवंबर तक। जैसे ही वो अपनी नीच राशि से बाहर आएंगे, आप ये उपाय ना करें। 20 नवंबर के बाद गुरु वाला केले के वृक्ष की पूजा 20 नवंबर के बाद ना करें। तो ये आप छोटे छोटे उपाय करें, देखिए फिर उसका आपको कितने अच्छे पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलते हैं। तो ये था मेरे प्रिय साथियों, आप कर्क लगन के जो जातक हैं उनका मासिक राशिफल नवंबर 2021 का। आपको अगर पसंद आया है तो आप इसको लाइक अवश्य करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें, और इसको अधिक से अधिक मात्रा में वीडियो को शेयर करें।
बेल आइकन भी दबाएं ताकि आने वाले समय में, आने वाले दिनों में हमारे नए कार्यक्रमों के जो भी वीडियोज़ हैं वे आप तक आसानी से पहुंच सकें और आप उनका भी समय अनुसार लाभ प्राप्त कर सकें। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।